वेरी गुड मॉर्निंग। ये वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो कहने को तो ये सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन अपने अंदर देश की करोड़ों महिलाओं की कहानी को छिपाए। लेकिन हुसैन वो कैसे? देखिए ज्योत्सना, ये जो आधा अक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने इंटरनल ऑर्गन्स को दिखाया है, शरीर के अंदर की झांकने की कोशिश की गई है। दरअसल ये हम सबको दिखता है एक हिस्सा, जिससे वो खुद भी वाकिफ है, यानी बाहरी हिस्से से वो खुद वाकिफ है। लेकिन इसी तस्वीर का जो दूसरा हिस्सा है, यकीनन उससे 100 में से 99 महिलाएं अनजान हैं, बेफिक्र हैं, जिस पर एक अदृश्य दुश्मन का साया ताउम्र मंडराता रहता है। बिल्कुल हुसैन, और सिर्फ मंडराता नहीं है, बल्कि कभी ना कभी 70% महिलाएं उसकी गिरफ्त में भी आती हैं और फिर पूरी जिंदगी स्टेरॉयड लेना उनकी मजबूरी बन जाती है। और देखिए, ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें शरीर का दोस्त होकर दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगता है शरीर का ही कोई हिस्सा, और फिर तमाम तरह के डिसऑर्डर शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बीमारियों की शक्ल में उभरने लगते हैं, चाहे वो रोमेटाइड आर्थराइटिस हो, सोराइसिस हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, पीसीओडी या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। हाल ये है कि इसकी गिरफ्त में आने के बाद इसे सिर्फ काबू किया जा सकता है, पूरी जिंदगी ये साए की तरह से जिस्म के साथ बना रहता है। लेकिन सवाल तो यह भी है कि ऑटो इम्यून डिजीज वुमेन में, यानी कि महिलाओं में क्यों होती है ज्यादा? अमित, इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे महिलाओं का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बायोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज्यादा मजबूत होता है, और कई बार यही स्ट्रेंथ बैकफायर कर जाती है। दूसरा, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में तेजी से बदलाव होना कई बार बीमारियों को भी ट्रिगर कर देता है। बिल्कुल, लेकिन कोई तो तरीका होगा कि महिलाओं को इन बीमारियों से बचाया जा सके, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होने से वो बचे। बिल्कुल तरीका है, लेकिन उसके लिए उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत होगी, सावधान रहना होगा। लगातार थकान, कमजोरी, जोड़ों में दर्द, सूजन, बार बार होते हुए इन्फेक्शन को नजरअंदाज न करके ही खुद को बचाया जा सकता है। क्योंकि जब वो खुद फिट रहेंगी तभी तो पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाएंगे। और कहते हैं ना कि अगर घर की महिला मजबूत रहेगी तो पूरा परिवार खुशहाल और मजबूत रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो घर परिवार का आधार होती, बेस होती है। और इसीलिए आज इस जो आधी आबादी हमारी है, इस पर काम करना है। और स्वामी जी बताएंगे कैसे महिलाएं अपना ख्याल रख सकती हैं, जो लगातार खुद को नजरअंदाज करने की आदत बना ली है, उससे कैसे खुद को बाहर निकालना है। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, जो सबका ख्याल रखती है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, अपने सास ससुर का, माता पिता का, पति का, बच्चों का, पूरे परिजनों का, स्वजनों का ख्याल रखती है। अपना ख्याल रखने के लिए, अपनी देखभाल के लिए, अपने सेल्फ केयर के लिए, अपने हेल्थ केयर के लिए, अपने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, तो ये शब्द तो बड़े चलते हैं। अपने लीवर की अच्छे से केयर करें, अपनी किडनी की, अपने पेनक्रियाज की, अपने लंग की, हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, अपने तन की, अपने मन की, पूरे जीवन की केयर करनी है, केयरलेस नहीं रहना। और इसके लिए एक तो ये भुजंगासन, ऐसे, और बैठे बैठे प्राणायाम करो। आप सब भुजंगासन करें, प्राणायाम करें, जो कर सके 100 बार दंड बैठक में लगाएं। अब तो लगाओ, दंड भगाओ, ठंड का माहौल बन गया। होले होले ऐसे और ऐसे, ये अब जो ऐसे प्रकृति के अंग संग रहते, उनको देखो, हमारी इधर गैया मैया, इनको भी ठंड नहीं लग रही है, ये खूब दौड़ लगाती है। और अभी इनको हम सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे ही पहुंच जाते हैं रोटी खिलाने के लिए, और तब से देखता हूं मैं इनको पूरी ऊर्जा से आप्लावित रहती है, ना कोई कपड़ा ओढ़ती है। यद्यपि बहुत ठंड होने पर गांव को मैं देखता था, मैं लोग उनको गुदड़ी गादड़ी उड़ा दिया करते, लेकिन इनको ठंडे लगती है हमारी तरह से। लेकिन भाई, अब हरिद्वार में ठंड शुरू हो गई है। अब हमको देख करके कुछ लोग जो है
ऐसे कपड़े मत उतार के फेंक देना। पहले थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करना, तो अपनी बॉडी को रिदम में लाना पहले, और जब रिदम में ले आएंगे आप तो फिर आंवला लगा किलो गोधन अर्घ सुबह पिलाते, पान कराते, इम्यूनोग्रिड गोल्ड करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत ये सामने रखी है, ये खिलाते हैं। जिनकी कफ प्रकृति है उनको स्वासारी ब्रोनकोम और च्यवनप्राश, जिनकी वात प्रकृति है, वात भी बढ़ता है सर्दियों में, पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड, हाँ बीपी भी बढ़ता है, मुक्तावटी आदि, और हाँ वेट में दोहर वेट को आदि, और साथ में योग, ये बहुत जरूरी है। तो एक वाक्य बोल रहा हूँ, बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आओ। योग, आयुर्वेद और ये जो नेचुरल चीजें है ना, ये बॉडी को ऑटो पायलट पर ले आते हैं। स्वामी जी लग तो सबको यही रहा है सुबह एक तो जॉगिंग कर लिया करे कम से कम, एक तो अभ्यास कि उन्होंने अपनी बॉडी को ऑटो पायलट मोड पर रखा हुआ है, लेकिन सब कंफ्यूजन में और सब गड़बड़ झाला कर रहा है। इसीलिए आज का कार्यक्रम खास तौर से आधी आबादी के लिए बहुत अहम होने वाला, और जो घर के मेल हैं, जो घर के पुरुष हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना है कि जो घर की महिलाएं हैं वो भी अपना उतना ही ख्याल रखें जितना वो महिलाएं घर के पुरुषों का रख रही हैं। स्वामी जी देखिए, इम्यून सिस्टम का जो काम है वो शरीर की हिफाजत करना है, रक्षा करना है, लेकिन इसके सेंसर्स में कई बार गड़बड़ी आ जाती है। अब इसकी वजह से खुद ही को वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं, यानी शरीर की ही डिफेंस फोर्स बगावत कर देती है, खुद पर ही हमला करने लगती है। तो स्वामी जी पहले तो ये कि प्रतिरक्षा प्रणाली में गड़बड़ी क्यों आ जाती है, एक बात ये, और गड़बड़ी ना आए इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहेगी तो मुझे लगता है शायद ये गड़बड़ी नहीं आएगी। 3 कारण है मेरे भाई हुसैन जी। एक तो पेट में आहार की भीड़ लगी पड़ी है, सैकड़ों प्रकार के खाने पीने की, और वो भी वो चीज़ें जो हमारे लिए उचित नहीं है, बस जो स्वाद लगा और जो मिला वही गप कर गए। तो पेट में आहार के अलग अलग कंपोनेंट्स की भीड़ लगी है, दिमाग में विचारों की भीड़ लगी है, और दिल में भावनाओं की भीड़ लगी है। इस भीड़ के बीहड़ में, और फिर काम की भीड़ चारों तरफ, और उसके बाद सैकड़ों तरह की बातें सुनाने वाले, ताना बाना देने वाले, उनकी भीड़ लगी पड़ी है। उन सब के बीच में व्यक्ति बरगला जाता है, पगला जाता है, उसको समझ ही नहीं आता। जैसे भयंकर आंधी तूफान एकदम से चारों तरफ से विपत्ति टूट पड़े तो आदमी किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, किम करोमि कच्छामि को माम उद्धरिष्यति। ऐसा ही व्यक्ति का हाल हो गया है। इसलिए आहार पर नियंत्रण करो, विचार पर नियंत्रण करो, अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण करो, काम के बोझ के साथ नहीं बोध के साथ जियो, और दुनिया की कहासुनी में मत फंसो, और रोज हमारे साथ योग करो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इतना तो सब कर सकते हैं। जैसे हम रोज सुबह सुबह ये पावर योग का 5 मिनट का ही सेशन ऐसे करवा देते, इसमें इतनी एनर्जी डाल देते हैं, पूरी ऊर्जा फूंक देते हैं। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो हमारे 3 सेशन चलते हैं पावर योगा के। एक तो जब स्टार्ट करते हैं तब, हाँ, फिर एक बार बीच में, फिर एक बार लास्ट में, तो हम लोगों को ठंडा पड़ने ही नहीं देते, पूरा गर्मा गर्म रखते हैं। तो प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है मनुष्य के शरीर की कि उसको यदि योग में ढाल दिया जाए तो ऑटो पायलट पर सब कुछ चढ़ेगा। 99% हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है। और जब हम योग करते हैं तो हमारा वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, हमारा एनोमलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, सब कुछ एकदम नियंत्रित रहेगा। तो फिर हमारी बॉडी अपने ही खिलाफ बगावत नहीं करेगी, ये आत्मद्रोह, ये भीतराघात नहीं होगा अपने शरीर में। इसके लिए एक तो ये अभ्यास जो शुरू में पावर योगा के भी है, और इससे पूरे शरीर का ताना बाना सही बना रहता है। एक तो भुजंगासन, और फिर एक ये मरकट आसन, ये ऐसे सुबह सुबह ऐसे ही कर लेना है ऐसे। और फिर अभी सर्दियों में लोग माल पानी खूब अच्छा खाते हैं, क्योंकि सर्दी खूब पड़ती है ना, तो अंदर से शरीर में आंतरिक ऊर्जा स्वतः बढ़ती है, उससे भूख अच्छी लगती है, खाया पिया हजम भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही खा पी लेते हैं। गोंद के लड्डू शुरू हो गए हैं, गजरेला शुरू हो गया है,
अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ शुरू हो गई हैं, और भी पकवान बहुत शुरू चीज़ें हो गए स्वामी जी हैं। शुरू हुई हैं। गर्मा गर्म चाय कॉफी, उनके साथ पकौड़े बहुत सारा सकौड़े। आलस शुरू हो गया है, मोटा मोटा कंबल लिहाफ शुरू हो गया है, बहुत सारी चाय शुरू हो गई है, ये सारी चीज़ें भी शुरू हाँ, हुई हैं। ये बात आपने ठीक कही। खैर स्वामी जी देखिए, आज चूंकि बात ये ऑटो इम्यून डिजीज़ की हो रही है, तो ज़रा दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि इस बीमारी की शिकार जो हैं वो महिलाएं ज़्यादा होती हैं, और हमारे देश में इस बीमारी के मरीजों में 70% जो केसेस हैं वो महिलाओं से जुड़े हैं। अब इसकी बड़ी वजह यह है कि हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर, उनका ख़ास इम्यून सिस्टम, ऐसी बहुत सारी रीज़न हैं जिसकी वजह से महिलाओं में ये केसेस ज़्यादा होते हैं। अब स्वामी जी ज़रा आप ये बताइए कि महिलाओं को खुद को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कुछ और अलग करने की ज़रूरत है अपनी दिनचर्या में? 3 उपाय बड़े करने पड़ेंगे। पहले तो मैंने 5 कारण बताए जिसके कारण से ऑटोइम्यून डिजीज होती है। समस्या के बाद अब समाधान क्या है? एक तो माँ बहन बेटियों का पीरियड रेगुलर रहना चाहिए। उसके लिए माँ बहन बेटियों को सुबह चलना चाहिए, या तो दौड़ना चाहिए, या तो खेलना चाहिए। तो ऐसे नाजुक सी बन करके नहीं रहना चाहिए, छुई मुई की तरह। उनको मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी की तरह स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो अपने जो है मासिक धर्म के नियमितता से लेकर के बॉडी का पूरा एक साइकिल है, मंथली का साइकिल है, एक साइकिल है, नैसर्गिक प्रवाह है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, नमः प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष का। और उसके लिए कम से कम 2-3 आसन लेट करके, ये पवन मुक्तासन और मरकटासन जो अभी हम कर रहे थे, जो कर सके उनको, ये सर्वांगासन, नारी कांति वटी सिरप हमने रेडीमेड दिया, साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन। 10 मूल क्वाथ युगों युगों से हमारे यहाँ पर था। 10 मूल का काढ़ा पिए, 10 मूल अरिष्ट रेडी तैयार हो मिल जाता है। हाँ, तो 10 मूल का क्वाथ, 10 मूल अरिष्ट पिए, या नारी कांति वटी सिरप ले लें। शतावर चूर्ण डेली 1-2 ग्राम माँ बहन बेटियों को ले लेना चाहिए। और हाँ, दूसरा, किसी को एक तो ये मैंने बताया सर्वांगासन, हलासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मरकटासन अभी हम बता ही रहे थे, और ये पवन मुक्तासन, और बैठ करके ये मंडूकासन और चक्की आसन, वो दोनों भी बताने वाले। तो ज़्यादा पीरियड होते हो तो एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा और जो है स्फटिका और कहरवा और ऐसे ही कुछ उपाय हैं जो ओवर ब्लीडिंग को, नाक केसर है, गोंद कतीरा है, मंडूकासन ऐसे। फिर जिनको बहुत ज़्यादा वाइड डिस्चार्ज है शतावर के साथ साथ, उनको शीशम आदि का प्रयोग, ये भी पित्त वृद्धि से ही होता है, तो रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर, उससे बचना पड़ेगा। माँ बहन बेटियों को पीसीओडी है, उसके लिए कपालभाति। और देखो मंडूकासन के साथ साथ ये तो अभ्यास और बता रहा था ना, मंडूकासन, कपालभाति और पीसीओडी के लिए कपालभाति, और ये देखिए सिद्धकोणासन और चक्की आसन। साथ में थोड़ा सिस्टोग्रीट और काचनार या वृद्धिबाधिका दे देते हैं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। फिर माँ बहन बेटियों को थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है। थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, उज्जाई और कपालभाति। और ये थायराइड का एक पॉइंट है, कपालभाति करते करते इसको भी दबा लिया करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर माँ बहन बेटियाँ तनाव, मतलब किसी भी बात को मन के ऊपर बहुत ले लेती है। इसमें एक चीज स्वामी जी मैं जोड़ देता हूँ आपकी इजाजत के साथ। सैकड़ों हजारों करो, मन पर कोई बोझ ना रखो, बोध के साथ जियो। स्वामी जी देखिए, भाई कुछ कह रहे हो हुसैन जी? मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी कि महिलाओं में ये जो मामले ऑटोइम्यून डिजीज़ के ज़्यादा होते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि उनको दर्द पालने की आदत होती है। वो अपना दर्द कहीं किसी कोने में दबाए रखती हैं, लेकिन उन्हें ये फिक्र ज़रूर रहती है कि सहेली का जो सूट आया है उसमें दबके का काम है कि जरदोज़ी है कि वो कौन सा कपड़ा है, वो सब इसमें मामला उलझा रहता है स्वामी जी। और अपना दर्द जो है वो साथ साथ पाले रखना, उसको पाल पोस के बड़ा करती रहती हैं। अब स्वामी जी देखिए, इसकी वजह से दिक्कत बढ़ जाती है, और जब तक ध्यान उस पर जाता है
मामला जो है वो बिगड़ चुका होता है। नतीजा ये कि देर से इलाज की वजह से बीमारी शरीर में घर कर जाती है। तो स्वामी जी ज़रा देश की महिलाओं को समझाएं कि जो कपड़े लगते हैं उनका भी ख्याल रखना अच्छी बात है, लेकिन जो बीमारी घर कर रही शरीर में उस पर भी नज़र रखने की भरपूर ज़रूरत है। इग्नोर करती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी समस्याओं को। दूसरे का सूट इग्नोर नहीं होता स्वामी जी। दर्द तकलीफों को अरे ठीक है, ठीक हो जाएगा। तो ये जो अपने दुख दर्द समस्याओं को इग्नोर करना और दूसरों के दुख दर्द दूर करने के लिए लगे रहना, और फिर एक अंत में एक बात कह देती है, मैंने सबका ख्याल रखा, अपना कतई ख्याल नहीं रखा। मैं तो अब 40 साल में बूढ़ी हो गई, घुटनों में दर्द आ गया, कमर में दर्द आ गया, फिर फ्रोजन शोल्डर हो गया, अब पीसीओडी हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम भी हो गई, बीपी शुगर भी बढ़ गया, मुटिया भी गई मैं। तो फिर वो संभलती हैं, फिर उस समय काफ़ी चीज़ बिगड़ जाती है। तो एक बार जो चीज़ बिगड़ जाए उसको वापस लाइन पर लाने में बड़ा वक्त लग जाता है। इसलिए मैं कहूँगा किसी भी रोग को, किसी भी दुख को, किसी भी कष्ट को, किसी भी समस्या को, किसी भी पीड़ा को ऐसे हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें। इग्नोरेंस, लापरवाही, उसके प्रति ध्यान न देना, ये बड़ी चीज़ है। तो भाई इस चीज़ से बचो, इससे अपने आप को उभारो। और जैसे ही कोई चीज़ शरीर में समस्या आती है, अब काफ़ी महिलाएं तो इसके प्रति सजग हो गई, लेकिन अभी भी ये जो इग्नोरेंस वाली जो चीज़ है ये बहुत बनी हुई है। तो मैं कहता हूँ जैसे ही किसी समस्या का, किसी प्रॉब्लम का पता लगते उसका पत्ता साफ करो, नहीं तो भीतर जितने भी रोगों को, दुख दर्द तकलीफ़ों को पनाह दोगे, वो दुख दर्द तकलीफ़, विकार, दोष, दुर्बलताएं बेपनाह बढ़ती जाती हैं। इसलिए जैसे ही कोई चीज़ शरीर में विकार बढ़ता है तो उसको तुरंत उसका सॉल्यूशन करो, नहीं तो फिर ये SLE, MS, MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज़, बहुत तरह की खतरनाक समस्याएं हैं। PCOD और थायराइड, बीपी शुगर आदि तो हैं, ओबेसिटी आदि तो इसके अलावा भी बड़ी समस्याएं। इसलिए आज का सेशन महिलाओं की चलिए कपड़े वाली बात तो स्वामी जी एक तरह का ऐसे ही थोड़ा सा लाइटन मोड पे थी। बनाए, यही उपनिषदों का उद्घोष, और स्वामी विवेकानंद जी भी इसको बार बार दोहराते रहते थे, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागृत हो जाओ। तो माँ बहन बेटियों को आज से इस जागरण को आत्मसात कर लेना है। हाँ, बस वैसे ख्याल अपना रखिए जैसे अपने बच्चे का ख्याल आप रखती हैं। जैसे बच्चे के शरीर पे ज़रा सी कोई चीज़ दिखती तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का अलर्टनेस दिखाई देता है और फ़ौरन जो है उसका नतीजा भी दिखता है कि बच्चे को फ़ौरन इलाज मिलता है। वैसे ही अलर्टनेस अपने लिए भी रखिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। स्वामी जी, टाइप 1 डायबिटीज़, रोमेटाइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सोराइसिस, ये सारी की सारी बीमारियां ऑटोइम्यून हैं। तो स्वामी जी एक एक करके ज़रा इन सारी डिजीज़ से कैसे बचना है इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज़, ये टाइप 2 से कैसे अलग है, क्या फ़र्क है दोनों में, और ये कैसे होती है और इससे कैसे बचना है, उसका उपाय? तो टाइप 2 में और टाइप 3 में ऐसा होता है, पेनक्रियास थोड़ा काम कर रहा होता है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होते हैं जो थोड़े मेंटेन कर सकते हैं। टाइप 1 में तो पेनक्रियास एक तरह से लोथड़ी की तरह हो जाता है, उसकी सक्रियता बहुत ही कम हो जाती है, न के बराबर रह जाती है। इसलिए ऐसा बोल दिया जाता है कि अब पेनक्रियास काम ही नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में भी मंडूकासन, योग मुद्रासन जो अभी हम कर रहे हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन लंबा करा करके, और जो कर सकते हैं वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन भी, तो ऐसे 5-7 आसन करवा करके खाली पेट मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला करके हमने टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी उससे बाहर निकाला है। इंसुलिन बंद कराई, यहाँ पर भी बैठे हुए इंसुलिन बंद करके मेरे दाईं ओर 10, 20, 25, 50 यूनिट इंसुलिन बंद हो जाती है। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस और जितनी भी दवा है, दवा के भी एडवर्स इफेक्ट, 3 चीज़ें एक साथ, डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स, दवा और दवा के फिर एडवर्स इफेक्ट, और उससे फिर एक के बाद दूसरे बीमारियों की श्रृंखला, कुणबा, कुटुंब, खानदान, वो चारों तरफ से हम पर हावी हो जाता है। हमें बीमारियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन ये इजीली कर सकते हैं, वक्रासन तो कर ही सकते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन भी ना हो पाए तो इतना तो कर लेंगे। इतना करने में थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो जो जितना कर पाए उतना कर लें। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और कॉम्प्लिकेशंस के लिए फिर खाली पेट, इम्यूनिटी के लिए जो न्यूरो प्रॉब्लम्स आती है, न्यूरोपैथी आती है, उसके लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, न्यूरोग्रिड गोल्ड,
खाली पेट दे देते हैं। और आँखों के लिए आई ग्रिड और किडनी के लिए रीनोग्रिड, तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस को पूरा सोल्व कर लेते हैं। जो डायबिटीज़ जन्य दुर्बलता उसके लिए अश्वगंधा, शतावर आदि का भी प्रयोग करवा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी माँ बहन बेटी को ये प्रॉब्लम हो गई हो तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस योग को अपना लेंगे तो मधुमेह और मधुमेह जनित सारे दुष्प्रभावों से, उसकी सारी समस्याओं से, उसके सारी उपद्रवों से मुक्ति पालेंगे। बैठ करके ये और लेट करके, जैसे मैंने बताया, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन एक रिदम के साथ करना है, प्रवाह के साथ। तो अभी स्वामी सर्दी जी भी बढ़ रही है तो थोड़ा शिलाजीत भी ले लें, थोड़ा हल्दी भी ले लें दूध में, उससे भी अच्छा रहता है जी। लेकिन ये रूमेटाइड आर्थराइटिस का क्या किया जाए? ये भी तो एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है। ये आर्थराइटिस से कितनी अलग है और किस तरह की तकलीफें इंसान के शरीर को देती है? और इसी से जुड़ा हुआ है ANA, AVN, HLB27। ये आर्थराइटिस के करीब 80 से ज़्यादा शाखाएं तो आयुर्वेद में वर्णित हैं। इसके लिए एक तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। अब देखो पारिजात मैंने बोला तो ये पारिजात, इधर देखो ये पारिजात है, इसके आजकल ये फूल भी आ रहे हैं। ये जैसे ये देखो ये केसरिया रंग का इसकी ये जो है इसकी नीचे की डंडी होती है और ऊपर सफ़ेद फूल होता है। इसको ऐसे ही मुंह में ले लेते हैं, ऊपर तो उठ भी पड़ गया, तो अच्छा लग रहा है। तो ये पारिजात, अकेला पारिजात, अकेली निर्गुंडी, अकेला आंवला, अकेला एलोवेरा, अकेली गिलोय, और साथ में ले ले यदि पांचों की पांचों चीज, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और सहजना, तो किसी भी प्रकार के नसों में झंझनाहट है, नाड़ीगत वात है, फिर अस्थिगत वात है, स्नायुगत वात है, सर्वांग वात है, सब प्रकार के वात रोगों का प्रशमन हो जाता है। और ये ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में जिसको गिना गया है, इसका ये ऑटोमेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, गलेरू, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, खाली पेट पीड़ानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुग्गुल, लाक्षादि गुग्गुल, योगराज, महायोगराज गुग्गुल और नस नाड़ियों में दर्द है तो त्रयोदशांग गुग्गल, अश्वशिला आदि का प्रयोग करवाते हैं। और सच में इससे ये अर्थराइटिस से मुक्त हो जाते हैं। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, कुछ दिनों तक तो आंवला और नींबू भी बंद करा देते हैं, नींबू का अचार भी, आंवले का अचार भी, क्योंकि ये खट्टी चीज़ें वात को बढ़ा देती हैं। ये अनुभूति की बात है, ये एक्सपीरियंस की बात है। तो जिससे जितना बन पाए ऐसे ही अभ्यास, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, इतना करने से। और अनाजों में 5 चीज़ें तो हम छोड़ने के लिए बोलते ही हैं, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी और सफ़ेद तेल। तेलों में तिलों का तेल और आटे में रागी, बाजरा आदि का आटा, ये वात नाशक होता है। बाकी ये सब चीज़ें वात को बढ़ाने वाली हैं, जितने भी गेहूँ, चावल, ठंडी, खट्टी, ये सब चीज़ें, तो इनको तो बंद करना पड़ेगा। तो अब जो हमारी बात मान लेंगे तो 50% लोगों को तो किसी रूप में दर्द है, माँ बहन बेटियों को ऑटोइम्यून डिजीज़ के रूप में ये हो चुके हैं। और बहुत लोगों की ज़िंदगी में किसी को जेनेटिक कारणों से, किसी को खान पीन के अव्यवस्था से, लोग रात को देर से खाते हैं, वृद्धाहार बहुत करते हैं और अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार नहीं लेते। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु युक्त स्वप्नाव बहुध से योगो भवते दुखा। इसका पालन न करने से 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद, 10, 11, 12 बजे तक खाते हैं, उससे भी वात रोग बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा अपने आप पर नियंत्रण तो रखना पड़ेगा मेरी बहन, तो वात रोगों का पूरा खात्मा हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो महिलाओं पर फोकस्ड है, लेकिन चूंकि बात रूमेटाइड आर्थराइटिस की हो रही थी तो ज़रा बच्चों की बात कर लेते हैं कि बच्चों में भी स्वामी जी आजकल ये मामले काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बीमारी कैसे बच्चों पर अटैक कर रही है, और बच्चों के जोड़ों में अगर तकलीफ हो, बच्चों के जोड़ों में अगर दर्द हो, तो माता पिता उनकी कैसे मदद करें? उनको पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, ऑर्थोकेयर तो दे ही दे, और उनको बच्चों को थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ में मोटिवेट करें। बच्चे आराम से कर लेते हैं सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम आदि, और बहुत जल्दी बच्चों का अच्छा हो जाता है। मैंने तो बच्चों में देखा RE फैक्टर, CRP, अब तो छोटे छोटे बच्चों में वात के जो खतरनाक
ग्रुप है ना, विल्सन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, हो एंकलोजिंग स्पोलाइटिस, पूरी कमर जकड़ गई लो, और टेढ़े मेढ़े हो गए बच्चे। छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है ना, उसके लिए बच्चों को थोड़ा जो है सूक्ष्म व्यायाम करवाएं, प्राणायाम करवाएं, और घरेलू तौर पर अभी मैं बता रहा था एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निकुंडी, सहजना, हल्दी, मेथी, सोंठ, अश्वगंधा और शतावर आदि, ये पाउडर भी बच्चों को खिला सकते हैं, थोड़ा उसमें खांड मिश्री आदि मिला करके। तो बच्चों को ज़्यादा औषधि देने में दिक्कत होती है तो उनको अश्वगंधा या अश्वशिला ऐसी हनी में थोड़ा मिला करके पानी में घोल करके दे दे, तो बच्चों को भी ये समस्या सच में बहुत हो रही है और उसका सॉल्यूशन है। बस थोड़ा सा सचेष्ट होने की आवश्यकता है। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में भी मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, उष्ट्रासन और प्राणायाम हम ज़्यादा कराते हैं। तो ये जो कुबड़ी बात है जिसको बोलते हैं, धनुर्वात है जिसको बोलते हैं, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में। ये जो SLEMS बोलते हैं ना, ये भी वात रोगों की शाखाएं हैं। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये नाड़ीगत वात, स्नायुगत वात, सर्वांग वात की श्रेणी में आते हैं। और इसमें भी हमने देखा है न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाने के पहले और खाने के बाद में चंद्रप्रभाव टी, गोक्षरादि गुग्गल और ये पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट आवश्यकता के अनुरूप इनका सेवन कराते हैं। और हमने हजारों केस SLE के, MS के और अब MND के भी हमने अच्छे कर दिए। सबसे पहला पेशेंट हमारा भंवर सिंह था जो व्हील चेयर पर आया था और उसके हाथ पैरों के मांस सूखने लगते हैं। ये माताओं बहनों में भी बहुत हो रही है, पुरुषों में भी और बच्चों तक में भी आ गई है। 15-20 साल के बच्चों और जवानों में भी अब ये बीमारी घर कर रही है। तो इस बीमारी का भी सॉल्यूशन आ गया है, बस इसमें ज़्यादा प्राणायाम करना पड़ता है। और जो प्राणायाम पूरा करते हैं, अपने खान पान पर पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी हमने ये प्रॉब्लम अच्छी की है मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि MS, MND। स्वामी जी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस को अगर वक्त पर काबू नहीं किया गया तो इसका असर हार्ट तक जा सकता है, लंग्स पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी, जो लोग इसकी गिरफ्त में, ज़रा उनके दिल के लिए, उनके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए कुछ अभ्यास करवा दीजिए। हाँ, बहुत ज़रूरी है। वैसे भी फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं सर्दी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा संकुचित हो जाता है। तो भस्त्रिका के साथ स्कंध संचालन करें, स्वासारी गोल्ड शहद के साथ ले लें या ब्रोनकोम ले लें, स्वासारी क्वाथ पी लें, स्वासारी अवलेह ले लें, स्वासारी प्रवाही ले लें, थोड़ा शिलाजीत ले लें, श्रवण शिलाजीत, अश्वशिला आदि का प्रयोग कर लें, थोड़ा च्यवनप्राश का प्रयोग कर लें। भुने हुए चने, उसके आटे की रोटी बना के और फिर च्यवनप्राश या हनी के साथ खा लें। और भुने हुए चने और थोड़ा सा काली द्राक्ष, किशमिश या मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि के साथ खा लें और दूसरी चीज़ें बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। पूरे लंग एकदम 100% एक्टिवेट हो जाते हैं। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। अनार और पपीता यही खाने के लिए देते हैं। बाकी रोटी, चावल, सब्जी सब, दूध, दही बंद कर देते हैं। दही लेना है तो सोयाबीन का लें, नहीं तो सामान्य दूध, दही। उसमें दूध में क्या डालें? दूध में मुलेठी, शुंठी और अश्वगंधा, हल्दी और शिलाजीत, ये 5 चीज़ें डाल करके ले लेंगे तो फिर नहीं तो कफ करता है। अब रही बात हार्ट की, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद हृदय अमृत अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें और प्राणायाम कर लें। बस अब सर्दी आ गई है तो लौकी का जूस छोड़ करके लौकी का सूप ले लें। लौकी का सूप बड़ा अच्छा रहता है, उससे हार्ट की सारी आर्टरी खुल जाती हैं। तो ये अभ्यास है कि ये अभ्यास, और दूसरा जिससे बन पाए सूर्य नमस्कार और भस्त्रिका, कपालभाति। स्वामी जी, दिल और फेफड़ों को कैसे मजबूत रखना है? तो हमने लोगों का हार्ट का कैल्सिफिकेशन, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, ब्लॉकेज सब ठीक किया है जी। वो तो आपने बता दिया, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून रोग है। ये ब्रेन और फिर रीढ़ की हड्डी को इफ़ेक्ट करता है। तो इसको कैसे, इसके प्रभाव से कैसे बचा जाए, इसका कैसे उपचार किया जाए? और
एमएनडी इसलिए हो रहा है लोगों को, और ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये पूरा एक कुटुंब है ब्रेन और नर्वस सिस्टम की बीमारियों का। एमएनडी में मसल सूखने लगते हैं, नस नाड़ियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, और वो शुरुआत दिमाग से होती है, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो इसमें जैसे मैंने कहा था, माँ बहन बेटियों को, शतावर पुरुषों को अश्वगंधा रोज लेनी चाहिए, तो कभी भी कोई ऑटोमेटिक डिजीज नहीं होगी। बॉडी की एनर्जी को ऑटो पायलट मोड पर सेट कर देते हैं। तो अश्वगंधा और शतावर दोनों ही ले लें। एक बात, रिफाइंड ऑयल बंद करना पड़ेगा, ये एमएनडी का एक प्रमुख कारण है। गाय का घी खाओ, 1 चम्मच खाओ, 2 चम्मच खाओ, सुबह खाली पेट जरूर लो। जो भी छोंक आदि में या रोटी में, दाल में, सब्जी में प्रयोग करना, 2 चम्मच घी पर्याप्त होता है एक व्यक्ति के लिए, इतना जरूर लेना चाहिए। लोगों ने जीरो फैट के चक्कर में, जीरो फैट, जीरो साइज कमर का, ये जीरो कोलेस्ट्रॉल, ये सब तो मूर्खता की बातें हैं। तो लोगों ने रिफाइंड ऑयल खा खा कर अपने सेहत का, अपने दिल दिमाग का दिवालिया निकाल दिया, और एमएनडी, एसएलई, एमएस ऑटोमेटिक डिजीज की गिरफ्त में आ गए। इसलिए रिफाइंड ऑयल को घर से निकालिए, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, कपासिया का तेल, नारियल का तेल, नेचुरल जो ऑयल्स है, इनका सेवन कीजिए। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। खाली पेट ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड और न्यूरोग्रिट गोल्ड और खाने के बाद हमने अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत ऐसी औषधियों का प्रयोग करके, अनुलोम विलोम ज़्यादा करा के, पंचकर्मा षटकर्मा करा करके एमएनडी को अच्छा किया है मेरी बहन। चलिए, ये सारी चीजें करते रहिए। अगर इसके बाद भी कुछ बाकी बचा रह गया तो फिर संजीवनी है ना। चलिए संजीवनी की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। संजीवनी खास आपके लिए डिजाइन किया गया, जिसमें आपके अपने इलाके का, आपके अपने शहर का कोई रामबाण नुस्खा हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। जड़ी बूटी का नाम तो चलिए आज बताते हैं कि ये कल्याण मुंबई से अनिल राय ने ये नुस्खा भेजा है, देखिए उसे आप। इसको बोलते हैं हरसिंगार। इसका रामायण में भी वर्णन है। इसके पत्ते को तेल में उबाल के मालिश करने से हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। इसे चाय के अंदर भी डाल के लोग यहाँ गांव में पीते हैं। अभी इस समय इसकी बहुत डिमांड है। कोरोना काल में इसका पौधा इतना बिका था कि लोग ब्लैक में ख़रीद करके इसको अपने घरों में लगाए, और आज इसका घर घर में पौधा है। इसका फूल भी बहुत बेहतरीन होता है। सूर्योदय के पहले इसका फूल ख़त्म हो जाता है। जैसे सूर्य निकलेंगे, सूर्य भगवान के निकलने के बाद यह फूल विलुप्त हो जाता है। इसकी बहुत ही मांग गांव में है। इसका लोग चाय, काली चाय बोलते हैं, उसमें डाल के अदरक के साथ पका के पीते हैं, जिससे हड्डियों में आवाज़ आनी बंद हो जाती है और हड्डियों में दर्द होता है वह ख़त्म हो जाता है। स्वामी जी, हार सिंगार बहुत अद्भुत है। अनिल राय जी को धन्यवाद। माताएं बहनें ज़्यादा भेज रहे, भाई भी। स्वामी जी, रात की रानी भी यही है क्या? श्रृंगार सर्दियों में ज़्यादातर, सर्दियों में सबसे ज़्यादा, हाँ, जोड़ों में दर्द, हार श्रृंगार पारिजात इसी को बोलते हैं। और ये हार श्रृंगार पारिजात इतना अच्छा, एक तो कहते हैं जिस घर में होता है उस घर में कोई अमंगल नहीं होता, ग्रह दोष, वास्तु दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष और सारे प्रारब्ध दोष इससे नष्ट हो जाते हैं। इससे ऐसे पॉजिटिव वाइब्स निकलते हैं। तो ये जो है सुबह सुबह इसकी ये झड़ जाते हैं, गायब हो जाता, मतलब ये झड़ जाता है सुबह सुबह। तो ये हमने इकट्ठा कर लिया ना, ऐसे इकट्ठा कर लें। इसके पत्ते और फूल इसको उबाल करके पीने। आर्थराइटिस के लिए, वात रोगों के लिए, ऑटोमेन डिजीज के लिए तो परम औषधि है ही। बाकी सर्दी जुकाम बुखार, ये इसके सब फूलों की खुशबू भी कमाल होती है। सबके घर में पारिजात होना चाहिए। खाते रहो तो कभी जिंदगी में वात रोग और ऑटोमेन डिजीज का जिस घर ये पौधा होता है, उस लेकिन घर को योग की महका खुशबू देता है। भी पूरी दुनिया में फैल रही है और योग की ताकत से बहुत सारे लोग निरोगी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम।